क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन टॉमी नामक एक बालक बहुत खुश होकर अपने घर वापस आया। जब भी वो स्कूल जाता था, वापस आता था, वो अक्सर दुखी होकर आता था। पढ़ने के बोझ, विशेषकर विज्ञान और गणित का बोझ जो वो समझ नहीं पाते थे। लेकिन उस दिन बहुत खुश होकर टॉमी ने वापस आया और उनकी माँ ने उनसे पूछा, क्या हुआ आज, क्यों इतना खुश नजर दिखते हो? और टॉमी ने बोला, मम्मी आज मैंने जान लिया कि हमारा ईश्वर गणित में बहुत वीक है। उसको गणित नहीं मालूम। जैसे मुझे भी गणित नहीं मालूम, वैसे उनको भी कोई गणित का अता पता नहीं है। माँ को बड़ा अजीब से लगा। अब बोले, क्या हुआ? देखो कितने गणित उनको मालूम है। 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे वो चले गया, और ये 99 भेड़ों को क्या होगा वो कभी सोचा नहीं। गणित बिल्कुल नहीं मालूम, इसलिए मैं भी ठीक हूँ। मुझे भी गणित नहीं मालूम, ईश्वर को भी गणित नहीं मालूम। यह है आज का त्योहार का सारांश। हमारा ईश्वर है जिनको गणित नहीं मालूम, गणित नहीं मालूम। इसकी घोषणा करने के लिए सिस्टर फॉस्टीना को प्रभु ने बार बार दिखाई दिया, बार बार आग्रह किया, दुनिया भर के लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करो, प्रभु अनुकंपा और प्रेम से भरपूर है। In the first book of Chronicle, chapter 16, verse 34, we read, "Oh, give thanks unto the Lord, for His mercy endures forever." Hallelujah! 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 ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उनका दया कभी अंत नहीं होता है। गणित नहीं मालूम, गणित नहीं मालूम, सिर्फ दया ही मालूम है उनके जीवन में। हम सबों को चाहिए इस प्रकार का एक चेहरा दुनिया में दिखाना कि हमारे ईश्वर दया से द्रवित होकर हमारे बीच में आया, दया से द्रवित होकर क्रूस पर मर गया, दया से द्रवित होकर जी उठने के बाद जो लोग उनमें विश्वास नहीं किया, जो लोग उनको अस्वीकार किया, जो लोग उनको तिरस्कार किया, दया से द्रवित होकर उनके बीच में आया, उनके साथ चला। हमारे ईश्वर द्रवित होकर ये अपने चेहरे लोग जो सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, बंद कमरे में डर के मारे उन लोग बंद थे, लेकिन दया से द्रवित होकर उनको कोई गणित नहीं रखा। ये मुझे तिरस्कार किया, ये मेरा अंगीकार किया, ये मुझे धोखा दिया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बंद कमरे के अंदर जाकर बोला, ठीक है, तुम्हें शांति मिले, मुझे मालूम है तुम डर गए हो, मुझे मालूम है तुम भयभीत हो, लेकिन तुमको शांति मिले, तुमको शांति मिले। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 136 में हम पढ़ते हैं, His mercy endures forever। उनकी दया अनंत काल तक बने रहते हैं। ये है आज का त्योहार। गणित नहीं मालूम, हम लोग कितने बार पाप किया है, कितने बार धोखा दिया है, कितने बार उनके विरुद्ध गया है, उनको मालूम नहीं, गणित नहीं मालूम। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 118 में फिर से हम पढ़ते हैं, गिव थैंक्स, धन्यवाद दो, क्योंकि हमारे ईश्वर दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 2 में वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, और गॉड इज rich in mercy, rich in mercy, not rich in judging others, not rich in condemning others, not rich in categorizing others. He is not judgmental. कितनी अद्भुत बात! पवित्र 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 परमेश्वर हम सबों का लेखा जोखा लिखते समय वो बोलते हैं धर्म ग्रंथ, He is rich in mercy, वो धनी है, दया के धनी है। जजमेंट देने के लिए, दंडित करने के लिए वो धनी नहीं है। आज का त्योहार के दिन
सिस्टर फॉस्टीना ने क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त दिखाई देकर कहा, आज ही का दिन तुम त्योहार मानो, आज ही के दिन मेरे दया का बखान करो, आज ही के दिन दया का उत्सव मनाओ, लोग बाग जाने हमारे ईश्वर दया से द्रवित होकर सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं। उन्होंने ये चित्र उनको बनाने के बोला, स्वयं उन्होंने बोला इस प्रकार के चित्र बनाओ, और ये चित्र के नीचे मेरा दस्तखत रहेंगे। मेरा दस्तखत क्या लिखा है नीचे? जीसस आई ट्रस्ट इन यू। ये उनका दस्तखत, जीसस आई ट्रस्ट इन यू, मैं तुम्हारे दया पर भरोसा रखता हूँ, आई ट्रस्ट इन यू। और प्रभु ने उनसे तीन चीज आग्रह किया। सबसे पहले सिस्टर फॉस्टीना से आग्रह किया टू प्रे फॉर सोल्स एंड एंट्रस्ट देम टू गॉड। आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, और कई आत्माओं को प्रभु के चरणों पर समर्पण करना। कितने लोग हैं आत्मा से विचलित, आत्मा में तकलीफ। कुछ दिन पहले भी किसी ने बोला, हो सकता है मेरे घर में कोई समस्या है जिसके कारण ये आत्मा हटक गया है बीच में। तो आज के दिन हम विशेष तौर से प्रार्थना करेंगे, हम सब आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, और एक एक आत्मा का कीमत चुकाने उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण निछावर कर दिया। दूसरा उन्होंने आग्रह किया, टेल द वर्ल्ड दैट आवर गॉड इज रिच इन मर्सी। पूरा दुनिया में घोषणा करना कि हमारे ईश्वर दया से परिपूर्ण है। और तीसरा है स्प्रेड दिस गुड न्यूज। तीसरा फॉस्टीना से, सिस्टर सेंट फॉस्टीना से आग्रह किया, इसका प्रचार प्रसार करो, इसका प्रचार प्रसार करो। हमारे कलीसिया में बहुत सारे डिवोशन है, वेलंकड़ी माँ के डिवोशन, सेंट एंटनी का डिवोशन, सेंट पेट्रुस और पौलुस का डिवोशन, अभी मैंने सुना कोई शादी किया है सेंट मोनिका का डिवोशन। अब मतलब नोवेना है, रोज कुछ न कुछ नोवेना चालू करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ आज के युग में सबसे प्रासंगिक है जो डिवोशन प्रभु यीशु स्वयं बोला। 2000 वर्ष में 2000 के त्योहार के समय संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उनको घोषित किया संत पापा जॉन पॉल द्वितीय इस डिवोशन का सचमुच का प्रचारक रहा। और यही है तीन चीज आज के दिन सिस्टर फॉस्टीना से ईश्वर ने, प्रभु यीशु क्रिस्त जी उठा प्रभु ने निवेदन किया। मैं आपको संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा, ये त्योहार का तीन भाग हो सकता है, A, B, C। और A stands for ask for mercy। A stands for, सबसे प्रथम आज के दिन हम सबों को करना चाहिए ask for mercy, ask for mercy। संत जॉन के मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 में वाक्य 7 में ask, seek and knock। तो मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, सब कुछ तुमको दिया जाएगा। बार बार हम बाइबल में पढ़ते हैं, जितने भी जगह हम देखते हैं, सबसे मुख्य और सबसे प्रभावशाली प्रार्थना छोटा सा प्रार्थना, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, और कोई प्रार्थना नहीं। वो व्यक्ति जो अंधा था, सुसमाचार में, संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 18 में वाक्य 38 में पढ़ते हैं, वो और दौड़ कर चिल्ला कर उन्होंने अनुनय विनय किया, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए। और भीड़ में से जब वो प्रभु चलता था, प्रभु बाइबल धर्म ग्रंथ कहते हैं यीशु रुक गया। यीशु क्या किया? रुक गया। यदि हम प्रार्थना के समय महसूस नहीं करते, प्रभु रुक जाते हैं। इतना भीड़ के बीच जहां आवाज नहीं पहुंच पाते हैं, इसके भीड़ के अंदर प्रभु आवाज पहचान लिया और रुक गया।
और उनको बुलाया और चंगाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन हम लोग तय करें, हम चंगाई के लिए, दया के लिए प्रार्थना करें, प्रभु रुक जाएगा। दूसरा है बी, ए हो गया और बी फॉर बी मर्सीफुल। आप दोहराएंगे, बी फॉर मर्सीफुल, बी मर्सीफुल। संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 6 में वाक्य 36 में पढ़ते हैं, be merciful as your heavenly Father is merciful. We are often judgmental. We are often judgmental. हम अक्सर अपने जीवन में दूसरों को जज करते रहते हैं, उनका मूल्यांकन करते रहते हैं। प्रभु कहते हैं, be merciful as your heavenly Father is merciful. आज ये कृपा मांगे कि आप अपने जीवन में, अपने घर में हम शांति देने वाले बने, भयभीत लोगों के बीच में। हमारे घर में हम अनुकंपा और प्रेम कर प्रकट करने वाले बने। हम अपने परिवार में और आस पड़ोस में क्षमा प्रदान करने वाले बने। वही है दया, वो ये दया। ये भक्ति नहीं, भक्ति से बढ़कर ये जीवन है। जीवन में लागू करने का एक मुख्य काम है हम सबों का। और तीसरा है सी फॉर कंप्लीट ट्रस्ट इन जीसस। हिज सिग्नेचर, आई ट्रस्ट इन यू जीसस। बार बार दोहराएंगे, टुडे, आज के दिन हम आई ट्रस्ट इन यू जीसस, आई ट्रस्ट इन यू जीसस। आप लोग आज के दिन जिनको याद है, आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ से Psalm 37, ट्रस्ट गॉड एंड डू नॉट फ्रेट, ट्रस्ट गॉड एंड डू नॉट फ्रेट, डू नॉट फ्रेट। हमारा काम है प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना। बाकी धीरे धीरे सब कुछ प्रभु ठीक करेगा। आइए हम आंख बंद करेंगे। वचन सुनने के बाद आज का दिन समर्पण का दिन है। दयावान प्रभु के चरणों पर समर्पण का दिन है। और आज का दिन संत फास्टीना से जी उठा, प्रभु ने कहा, मैं स्वर्ग का द्वार तुम लोगों के लिए खोल दूंगा। हालेलुया। आज का दिन